हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन विल बी लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। और साथ ही साथ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या गाइडेंस रहेगी ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड प्लेफुलनेस। इन कार्ड्स में लिखा है, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। And playfulness talks about to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, इनकी एनर्जीज एक तरह से मिस्टेक से लर्न करना या पैटर्न से खुद को रिलीज करवाने को लेकर है। यानी कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जैसे कि forgiving and learning talks about something should be learned and something should be forgiven या फिर something should be released। अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, जहाँ पर अगर पास्ट में आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई थी जो रेपिटेटिवली आपके साथ घटी हैं और उससे आप सीख नहीं रहे थे। मतलब होता है ना कि हम किन्हीं चीज़ों को बार बार करते हैं, बार बार हमें सेम तरह की चोट लगती है, लेकिन हम वहाँ से लर्न नहीं कर रहे होते, उस पैटर्न से हम खुद को रिलीज नहीं कर रहे होते, खुद को फॉरगिव नहीं कर रहे होते। तो जब ऐसी एक सिचुएशन बन जाती है या फिर ऐसा सिनेरियो जब बन जाता है तो डिवाइन फेमिनिन्स को बार बार यूनिवर्स एक ऐसे लूप में चैनल करवा रहा होता है जहाँ से आपको कुछ लर्न करना होता है। फाइन, तो ऑफ कोर्स आपसे यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जो रीसेंट इवेंट्स के तहत हो सकती है, जिसका पछतावा आपको ज़रूर फील हुआ। आपने जाने अनजाने में कोई एक्शन रखा होगा या फिर कोई एक ऐसा मूव जो आपने रखना नहीं था, लेकिन फिर भी आपसे कोई एक मिस्टेक हुई है जो एक पैटर्न को दर्शाती है, और वो पैटर्न इतना ज़्यादा टॉक्सिक होगा या फिर इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा कि आपको उसका रिजल्ट पता है, लेकिन फिर भी आपने इस बार कुछ और सोचकर वो एक्शन रिपीट किया होगा, बट इस बार भी आपको सेम तरह का रेसिप्रोकल या रिस्पॉन्स मिला होगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ। हो सकता है आपने अपने पर्सन की तरफ एक प्लेफुलनेस की एनर्जीज रखी होगी, जहाँ पर आपने मोमेंट्स को लाइट करने की कोशिश की होगी और आपने इनसे दोबारा से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा होगा, जो कि हमने शायद प्रीवियस एनर्जीज के तहत देखा ही था। अगर ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर आपने अपने पर्सन की तरफ कुछ लाइट मोमेंट्स रखने चाहे और सिचुएशन को लाइटन अप करना चाहा, अगर कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन थी तो उसको आपने अगर मेंड करना चाहा, तो वो चीज़ फिर से एक चेजिंग सिनेरियो में कन्वर्ट हो रही थी, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने पर्सन की तरफ हो सकता है जेस्चर रखा होगा, रिस्पॉन्स रखा होगा, लेकिन उसका जो आपको रेसिप्रोकेशन मिलना चाहिए था या रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, उस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला नहीं। रैदर वो एनर्जी आपके लिए एक लूप होल बन गई, जहाँ से आपके पर्सन ने आपको दोबारा से स्नैच करना चाहा, आपकी एनर्जीज को साइफन करना चाहा, और आप दोबारा से सेम पैटर्न या लूप में फंसते जा रहे थे। तो शायद अब आपसे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स द्वारा कि आपको ये मिस्टेक शायद लर्न करने के लिए आपसे करवाई गई है। मतलब यूनिवर्स आपकी तरफ लेसन्स थ्रो कर रहा होता है। आपको हर बार एक ऐसी सिचुएशन में लैंड अप करवा दिया जाता है जहाँ से आपको खुद से उस चीज़ के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करके या फिर वे आउट फाइंड आउट करके वहाँ से निकलना होता है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो भी हुआ इसके पीछे एक रीज़न था, और वो रीज़न भी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को समझ में आ रहा होगा कि अब इट्स द हाई टाइम कि जो मिस्टेक आपसे मिस्टेकनली हो रहे थे, ओके, तो उन सारी चीज़ों पर अभी एक स्टॉप लगाना है। अब इतना बड़ा रिस्क बार बार नहीं लिया जा सकता।
बार बार आपको सेम जगह पर चोट लग रही है, तो फिर शायद आपका स्टेप ही गलत है। जब आप एक पर्टिकुलर स्टेप ले रहे हो और हर बारी आप गिर रहे हो वहाँ पर, तो या तो आपका स्टेप लेने का तरीका गलत है, या फिर आप जहाँ पर स्टेप ले रहे हो वो रास्ता गलत है, या वो कह सकते हैं ना, वो प्लेस गलत है। तो इसीलिए अब आपको बैठकर सोचना होगा कि व्हाट टू बी रिलीज्ड, व्हाट टू बी फॉरगिवन। फॉरगिव योरसेल्फ। अगर फॉरगिवनेस की जब कभी भी बात आती है, शुरुआत आपको खुद से करनी होती है। जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट, देन फॉरगिव द सिचुएशन, देन ऑल्सो फॉरगिव योर पर्सन। अब यहाँ पर पर्सन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो तो सुधरने नहीं वाले, और हर बार आप सेम तरह का एक्शन उनकी तरफ ले जा रहे हो तो सेम तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। तो जस्ट फॉरगिव देम और आप उनसे उम्मीद रखना छोड़ दें, ठीक है ना। तो प्लेफुलनेस की एनर्जी का एक और यहाँ पर मीनिंग इस तरह से प्रेडिक्ट हो रहा है कि आपको अपने पर्सन के बारे में सोचने के बजाय इनको लेट गो करके अपने ज़िंदगी के लाइट मोमेंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को वापस से समेट सकते हो। कुछ तो क्रम्बल डाउन हुआ है, आपने सोचा था कि आपके पर्सन का रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन इस तरह से होगा, लेकिन वैसा आपको रिस्पॉन्स मिला नहीं, और यूनिवर्स ने आपको एक करारा लेसन सिखाया होगा जिसका सीखना आपको अभी बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी एनर्जीज गाइस। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करे, बट अगर यही आपकी एनर्जीज हैं तो ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कहती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। यू डिजर्व लव एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये 2 कार्ड्स ये कहते हैं यू आर लवेबल एंड आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, फाइन, और आपने हमेशा इन्हें प्यार दिया है, आप अनकंडीशनल रहे हो, यू आर द क्वीन ऑफ कप्स फॉर देम, ठीक है ना। तो जिस तरह से नर्चर, प्यार, केयर आपने इनकी तरफ भेजा या दिखाया, आप भी इन रिटर्न वही चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि यू नीड लव, यू नीड देयर अटेंशन, और इवन उनका केयर, उनकी अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ आप उनमें देखना चाहते हो। और ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि आप क्या चाहते हो, आप क्यों वल्नरेबल हो जाते हो इनके प्रति, सब कुछ इनको पता है। बट क्योंकि योर पर्सन इज नॉट एबल टू फिगर आउट कि उस पर्टिकुलर से सिचुएशन में ये क्या करते, अगर कोई सिचुएशन ज़रूर यहाँ पर क्रिएट हुई है या बिल्टअप हुई है, तो योर पर्सन कैन सी द पॉसिबिलिटीज़ कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्या मुझे करना चाहिए और किस तरह का मैं रिस्पॉन्स रखूँगा तो कैसे ये कनेक्शन जाएगा। आपके पर्सन के पास सारी स्ट्रैटेजी है, सारी कैलकुलेशंस अभी मौजूद हैं, लेकिन दे आर स्टिल नॉट बिलीविंग इन इट, ओके। और यही वजह है कि ये अपने फ्रेंड्स से इन सारी चीज़ों के बारे में या तो डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं कि लिटरल फ्रेंड्स ही हों, ये फ्रेंड्स खुद के साथ भी हो सकते हैं, मतलब लाइक कुछ लोग अपने ही साथ दोस्ती करते, राइट। इवन कुछ मेंटोर्स भी कह सकते हो आप, जो इनको सलाह देते हैं। तो शायद ये उनसे मदद लेकर अपनी सिचुएशन को फिगर आउट करना चाहते हैं, जबकि इन्होंने अपनी ओन स्ट्रैटेजी ज़रूर लगा कर रखी है आपके तरफ, और इवन इनके पास अच्छी खासी कैलकुलेशंस भी हैं। ये समझते हैं कि आप क्या चाहते हो इनसे और क्या आपका मूव होना चाहिए या इनका क्या मूव होना चाहिए आपकी तरफ। तो दे ऑलरेडी नो इट, बट स्टिल दे आर नॉट बिलीविंग इन देमसेल्व्स। इनको लगता है कि शायद मैं गलत भी सोच रहा हूँगा, शायद ऐसा नहीं होगा, फाइन। और ये फ्रेंड आप भी हो सकते हो जैसे कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स, ज़रूरी नहीं कि मतलब एक लव कनेक्शन में ही हो। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन कैन बी इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं, कॉलीग्स भी हो सकते हैं, और मतलब यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हमें ट्विन फ्लेम सिर्फ और सिर्फ स्पाउस की ही एनर्जी में मिले, ज़रूरी नहीं है, ओके। बट आपके पर्सन क्योंकि आप में एक अपना साथी देखते हैं, अपना दोस्त देखते हैं, अपना मिरर देखते हैं, फाइन। इनको लगता है आप इनके इक्वल हो,
प्योर हो इनके। तो जब ये सब कुछ आपके पर्सन सोचते हैं तो शायद दे रियली वांट टू टेक द हेल्प फ्रॉम यू, बिकॉज इनको पता है कि आपको भी प्यार की ज़रूरत है। मतलब ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हुई होगी जहाँ पर आपने अपना कोई वल्नरेबल साइड इनके तरफ शो किया है, एंड दैट इज़ वाई दे वॉन्ट्स टू हेल्प दिस सिचुएशन बाय पुटिंग एन एफर्ट। लेकिन इनको पता नहीं कि एग्जैक्टली करें क्या, क्योंकि ये जो भी करते हैं वो शायद वो एक्शन सर्विंग नहीं होता, वो एक नेगेटिव एक्शन का रूप ले लेता है, और जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हर दिन क्रम्बल डाउन हो रही हैं, और इतना बड़ा रिस्क आपके पर्सन लेना नहीं चाहते। तो शायद ये अपने फ्रेंड से कुछ सजेशन या गाइडेंस सीख करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप ही से ये इस पर्टिकुलर सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना चाहते हैं। यही इनकी एनर्जीज हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्या ये प्लान करेंगे और क्या एक्शन लेकर आएंगे, ये हम देखते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, दिस कुड बी द वन। ये 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर। इन कार्ड्स में लिखा है द साइन आर कॉशनिंग यू, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपके पर्सन का जो ये हमेशा एक फियर या फिर एक तरह का डाउट रहता है, अगर ये इस कनेक्शन को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनको पता नहीं कि आपके लिए क्या एक्शन रखना चाहिए, और समटाइम्स दे थिंक दैट कि एक्शन रखना भी चाहिए या नहीं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो शायद आपके पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, या फिर पैटर्न्स के तहत कुछ चीज़ें ऐसे रिपीटेटिवली फॉलो हो रही हैं जो कि आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं। ओके, तो शायद आपके पर्सन को भी ये बात समझनी चाहिए कि कुछ चीज़ें वो रिपीट कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक बनती जा रही हैं, या रेड फ्लैग बनता जा रहा है, या अपने लिए ही कनेक्शन को सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं, अच्छे खासे बॉन्ड को ये हो सकता है ख़राब कर रहे हैं, जाने अनजाने में ही कहूँगी, और इन्हें नहीं पता कि कैसे एक्शन रखना चाहिए। तो शायद आपके पर्सन के कन्फ्यूजन की वजह से इतना सारा केओस यहाँ पर मचा हुआ है, बट के यूनिवर्स इन्हें ये बता रहा है कि यू आर द वन फॉर देम। फाइन, क्योंकि यहाँ पर दिस कुड बी द वन का कार्ड ये कहता है यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो इन्होंने आप ही सब पार्टनर चाहा होगा अपनी मैनिफेस्टेशंस में। मतलब ये जब कभी भी कल्पना करते हैं अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में, तो आप ही का चेहरा इन्हें नज़र आता होगा, और यही एक रीज़न होगा गाइस कि योर पर्सन इज़ सो मच कन्फ्यूज्ड, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी, इतना पैशन और इस तरह का कनेक्ट या मैग्नेटिक पुल आपके पर्सन ने इससे पहले कभी देखा नहीं है किसी और कनेक्शन में। तो ये बार बार परख कर या चीज़ों को और भी ज़्यादा एनालाइज करके देखना चाहते हैं कि ये आखिर क्या मामला है, व्हाट्स द मैटर। फाइन, और इस कंफ्यूजन में या इस हेसिटेशन में आपके पर्सन को काफ़ी टाइम लग जा रहा है, और ये कोई सॉवरेन मूव रख नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। ये हमेशा आपको इमोशनल बेट्स पर सेटल कर देते हैं, और अब की बार कुछ एक ऐसा पैटर्न रिपीट हुआ है जिसके लिए आप दोबारा कभी रेडी नहीं होंगे। आपको करारा जवाब मिला है यूनिवर्स की तरफ से। तो यस गाइस, योर पर्सन इज सेल्फ सैबोटाजिंग दिस कनेक्शन, और दैट इज वाई ये आपके लिए एक रेड फ्लैग वाली या फिर एक टॉक्सिक सिचुएशन बनती जा रही है डे बाय डे। तो अगर आप उस लेसन को लर्न कर लेते हो, यानी कि जो भी आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रहा है, बार बार उसी तरह के रिपीटेटिव एक्शन में आपको धकेल कर, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ भी लर्न करना है, तो अब आपको लर्न कर लेना है वो बात, ताकि यूनिवर्स आपके लिए आगे की तरफ प्रोसीड हो सके। दिस कुड बी द वन, यू नो, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो ये आपके पर्सन का कन्फ्यूजन जो ओवर एंड ओवर अगेन बनता जा रहा है, वो शांत हो जाए। अगर ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे तो एक्शन इनका आप ही की तरफ आना है। तो इनको कन्फ्यूज होने भी क्यों दे रहे हो आप, है ना? तो इस बात को फिगर आउट करना है, इस बात को अंडरस्टैंड करना है, इसी पर वर्क करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। बट स्टिल मैंने आप लोगों के लिए कुछ अफर्मेशंस पिक की हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। वो क्या है, आपको क्या करना चाहिए टू अचीव दिस कनेक्शन और द यूनियन विथ योर पर्सन। पहला कार्ड अपीयर हुआ है
पेंटिंग विथ मैजिक, आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा, इफ़ यू आर कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स, इफ़ यू आर कंट्रोलिंग द नेक्स्ट मूव, या फिर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो ना आप अपने पर्सन से कि कुछ तो आपने ऐसी चीज़ अपने पर्सन से जाकर कही होगी और एक्सपेक्ट किया होगा कि कुछ अच्छा सा आपको रिस्पॉन्स देंगे, बट बदले में आपको ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं, जिससे आप दोबारा से हर्ट हो गए। सेम तरह का पैटर्न रिपीट हो गया यहाँ पर। लेकिन जिस दिन आपको ये फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा ना कि वॉट योर पर्सन थिंक या फिर हाउ दे विल रिएक्ट, इन सारी चीज़ों को पीछे जब आप छोड़ देते हो, तभी आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज अपनी एनर्जीज में या फिर इस कनेक्शन में देख सकोगे। समझ रहे हो? याद रखना मेरी इस बात को, क्योंकि यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। तो आपको हर एक बात जानने की या फिर पहले से पता करके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। ओके, यहाँ पर होप 4 का कार्ड कहता है आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। तो ये एक्शन वो एक्शन नहीं है आप जो अपने पर्सन की तरफ लेकर बढ़ रहे हो, वो एक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। दिस एक्शन बिलोंग्स टू यू। अगर आपको एक्शन रखना ही है, अपने आप को लेकर आपने एक्शन रखना है, जहाँ पर आप कोई अपनी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा फैसला अपने पर्सन की वजह से टाल कर बैठे हो या पोस्टपोन करके बैठे हो, उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि योर पर्सन इज टेकिंग एजेस टू रिटर्न। तो ऐसे लोगों को मिराकुलसली सरप्राइज करके ही आप शॉक दे सकते हो। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि इफ़ योर पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव यू दैट कमिटमेंट, बट वंस यू विल स्टार्ट मूविंग ऑन टुवर्ड्स अदर पर्सन, तो आपके पर्सन पैनिक मोड में आ जाएंगे कि जो इंसान मेरे लिए वेट कर रहा था, अब उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, एंड व्हाट इफ़ that person moves on with another person or someone else। तो फिर ये बहुत बड़ा धचका है उनके लिए। समझ रहे हो? और इतना बड़ा क्या कहते हैं, बिट्रेयल खुद के साथ आपके पर्सन रख नहीं सकते। समझ रहे हो ना? तो ये आपसे यहाँ पर अफर्मेशन के तौर पर कहा जा रहा है। यहाँ पर अगला अफर्मेशन कहता है टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। तो आप इस बात को समझ रहे हो? कहीं ना कहीं आपने खुद को माफ़ नहीं किया, खुद को आप अंडर एस्टिमेट करते हो, खुद की एबिलिटीज़ या स्ट्रेंथ पर आपको भरोसा नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, खुद को कई सारे वेज में फियरफुल रखते हो, रिस्क लेने के आप काबिल नहीं हो, ये सोचते हो। तो इससे हो ये रहा है कि आप अपने पर्सन के सामने वल्नरेबल शो हो रहे हो, जो कि एक चेजिंग मोड ही है अगेन। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें रिपीट करते रहोगे, आपके पर्सन को कभी वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अब आपके पर्सन कंफ्यूजन में चले गए हैं, दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। तो आप अपने पर्सन को इस तरह से कंफ्यूज्ड नहीं रख सकते, राइट? अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन कंफ्यूजन से बाहर आए, तो पहले आपको खुद में कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा कि व्हाट यू आर, हाउ सॉवरेन यू आर। तो जिस दिन आप ये सारी चीज़ें समझने लगोगे गाइस, या फिर खुद पर उसी तरह से वर्क करने लगोगे जहाँ पर अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, देखना आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होगी। किस तरह से चेंज होगी? यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है फ्लाई फ्री। आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर ईजिली। तो ऑफकोर्स यूनिवर्स आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाएगा। अब ये यूनिवर्स की अलाइनमेंट इतनी ब्यूटीफुल होती है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ चीज़ें इतनी ब्यूटीफुली एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी कैसे अनफोल्ड होती जाती हैं, कैसे अलाइन होती जाती हैं, और आप कैसे यूनियन तक पहुंच जाते हो, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं अलाइनमेंट। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको खुद के अंदर वो सॉवरेनिटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद पर आपको रिलाई करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। और जब आप ये करोगे, फाइन कॉन्फिडेंट रहोगे और कंट्रोल्स छोड़ दोगे, तब देखना मैजिक कैसे आपके लाइफ में बिखेरने लगता है। तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइस। आई होप आज का ये जो शिफ्ट है आप लोगों में से कई सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।